प्रणाम सभी को। कर्मों के जंजाल से मुक्ति कैसे मिलती है? और इतने जन्मों से, इतने अनंत जन्मों से इस कर्म ने ही तो भटकाया है। कर्म ना अगर वे होते उस प्रकार के तो आज मैं दुखों को न भोग रहा होता। कि आज मेरे पास अगर वैभव है तो कोई मेरे पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार रहे होंगे कि मेरा जीवन जो है वो आनंद से भरा हुआ है। मतलब आनंद तो नहीं कह सकते, वैभव से भरा हुआ। आनंद अगर आप उसकी अगर बात करें तो वो तो सहज रूप से किसी न किसी प्रकार के एक आध्यात्मिक प्रयासों से ही आ सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं जिसके माध्यम से वो आनंद आपके जीवन में घटित हो। ये जो प्रश्न है ना, कर्मों के जाल से छूटना, ये बहुत ही लोगों का मतलब गहनतम प्रश्नों में से एक है। और ये अक्सर ये जो है वो चलता रहता है कि अगर मैंने कुछ पाप हो गए मेरे से, कुछ पुण्य हो गया मेरे से, कुछ मुझे नैतिक कर्म करने हैं, कुछ जो है अनैतिक का अगर आता है विचार भी त्याग देना है। अब ये सारा का सारा ही इतना टेंशन में आप लोग रहते हो कि पता नहीं क्या ही अध्यात्म हो पाएगा ऐसे में। सबसे पहले कर्म की चिंता छोड़ो। जो हो रहा है, जो हुआ, जैसा भी हुआ, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हो गया। अब जो है आपका वर्तमान सुधरना चाहिए। वर्तमान में क्या किया जाए जिससे ये जो इतने अनंत जन्मों के जो कर्म संस्कार रहे और जो इस भी जो बाकी बचे हुए जीवन में जो मुझसे कर्म होने जा रहे हैं, वहां पर ही किसी न किसी प्रकार का एक फंदा न बन जाए, हमारे गले की फांस न बन जाए और वो हमें फिर से भटकाए नहीं। तो इसके लिए बिल्कुल सरलतम रूप से जो है, जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में एक उपाय दिया जाता है, कहते हैं अपने कर्मों को समर्पित कर दो। कर्मों को समर्पित करने का अर्थ क्या है कि सारे के सारे जो भी है, जो पूर्व के संस्कार हुए, जो पूर्व के कर्म हुए, जो आज के तुम्हारे कर्म चल रहे हैं और जो आगे तुमसे कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म होगा, वो सारे के सारे कर्म अपने प्रभु को समर्पित कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है गुरु में निष्ठा है तो गुरु को ही समर्पित कर दो। जाओ, जैसा भी है, जिस पे भी निष्ठा है तुम्हारे, जिस पे भी जो एक है, एक भाव है तुम्हारा, अपने कर्मों को तुम वहां समर्पित कर सकते हो। क्या इस समर्पण से ये प्रतिफल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कोई सा भी कर्म जो है तुम्हें फल से कभी प्रभावित ही नहीं कर सकता। अब अगर ये कहा जा रहा है तो ये कहाँ से कहा जा रहा है कि ऐसे कैसे होगा, मैंने इतने सारे पाप किए, मैंने गुरु को दे दिया या फिर ईश्वर को अगर समर्पित कर दिया तो ये कार्य अब आगे कैसे ऐसा है कि मुझसे जो है जितने भी कर्म है, जितने भी पाप है, आखिर कर्म हुए हैं तो इसको कोई ना कोई तो भोगेगा। अगर गुरु को समर्पित किया तो कहीं गुरु तो ना भोग ले। एक चीज जान लो, गुरु कभी कोई व्यक्ति नहीं होता। ये मैंने तकरीबन तमाम जितने भी अभी तक सत्संग रहे हैं, आज तक मैंने हमेशा ये बात कही है। अगर ये व्यक्ति है तो फिर वहां पर कर्मों को समर्पित तुम कर भी नहीं सकते। गुरु स्वयं जो है उसी परम चेतना से जुड़ा हुआ है, जो चेतना का प्रसार आपके भीतर भी है, संसार के भीतर भी है। वो जो कुछ भी है वो परम चेतना, वो गुरु उससे भिन्न नहीं है। गुरु स्वयं जो है उस ईश्वर के साथ वो एक हो चुका है। चाहे मार्ग में आगे बढ़ते हो तो वो गुरु साक्षात शिव हो चुका है। अगर वहां पर अगर तुमने शक्ति की उपासना की है और शक्ति मार्ग की, शाक्ति मार्ग की, अगर गुरु सदगुरु तुम्हें प्राप्त हुए, वो उसी शक्ति का, उसी परम चेतना का स्वरूप है वो, जो तुम्हारे सामने दिखाई देता है। तो समर्पित तुम कर सकते हो, बिल्कुल निश्चिंत हो करके तुम कर सकते हो और यकीन मानो इसका प्रतिफल तुम्हें नहीं भोगना होगा। लेकिन ये समर्पण जो है ना, ये भी निष्ठा नहीं होती है हमारी इसमें।
बार बार बुद्धि चलाते हैं कि कर तो दिया है, अब इसकी गारंटी कौन दे। मुझे कैसे पता चले कि ये कर्म समर्पित वास्तव में हो चुके हैं। तो इसके लिए फिर भाई गुरु ही है, जो गुरु तुम्हें बता सकता है कि हाँ तुम वास्तव में उस स्थिति तक पहुंचे हो कि नहीं हो। कई बार होता है तुम्हारे जैसे ही तुम कर्म समर्पित करते हो, उसका कुछ ना कुछ एक परिणाम तुम्हें अपने जीवन में देखने के लिए मिलता है। अचानक से हो सकता है कि अगर वहां पर जो भी आवश्यक है वो स्वतः ही तुम्हारे पूर्ण होने लगते हैं। तुम वहां पर करने वाले कभी रह भी नहीं जाते। तुम तो बस प्रभु का नाम लेते हो। कितनी सारी कथाएं आती है ना, और इसमें कहते हैं वृंदावन के कई सारे संतों से भी सुनी हुई कथाएं, और कई शास्त्रों में भी लिखी गई कथाएं हैं कि एक बार जब कर्म समर्पित हो गए तो उसके बाद फिर अब कहाँ किसी प्रकार का बोझ कहाँ पड़ता है मेरे ऊपर। अब वो प्रभु समझे कि उन्हें क्या करना है नहीं करना है। कई तो इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि अपना, जैसे कहते हैं कि घर में ठाकुर की स्थापना की, ठाकुर को बुलाया, ठाकुर की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं हर रोज। और जब हर रोज वो की जाती है सेवा, और इस भाव से की जाती है कि मेरा घर संसार आप संभाले, मैं तो कृष्ण के अलावा कुछ कहूंगा ही नहीं, और वो नाम जप में बिल्कुल डूब से जाते हैं, जाप अजपा पता नहीं क्या क्या वो। तो वहां पर क्या है, उन्होंने तो बस नाम को ही चुना, और बाकी जितने भी कर्म है, जो कुछ भी होंगे नहीं होंगे हुए हैं, सब कुछ उसी नाम को ही जो है उसके साथ में ही जोड़ दिया, उन्हीं को समर्पित कर दिया प्रभु को। यकीन मानिए कि वो जैसे ही समर्पित हुए, तो कई बार ये भी है, प्रश्न आता है कि लोग कहते हैं कि जो भी समर्पित करो उसका 10 गुना मिलता है। मेरे पाप समर्पित हुए तो कहीं मुझे 10 गुना दंड तो नहीं मिलेगा। निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई दंड विधान कुछ भी वैसा नहीं है। अगर कुछ अशुभ हो भी रहा है, कुछ वैसा दिख भी रहा है कि इस संसार में कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, जब से मैं धार्मिक मार्ग पे आया हूँ, तो यकीन मानिए वो आपका एक शुद्धिकरण जिसे कह सकते हैं। कि अभी भी बहुत सारे शरीर में काफी सारे संस्कार ऐसे हैं जिनकी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। आपको तो नहीं दिखते हैं वो, लेकिन आपके ईश्वर को तो दिख रहा है वो चीज, आपके गुरु को तो दिख रहा है वो सारा का सारा। तो वो जैसे कहते हैं ना, एक मैला कपड़ा अगर मेरे पास आया तो मैं उसे पहनने से पहले उससे साफ तो करूंगा ही। तो इसीलिए आपने अगर प्रभु को अर्पित किया है तो वो पहुंच तो गया उनके पास, लेकिन अब थोड़ी बहुत सफाई, संस्कारों की सफाई इसे कहते हैं। कर्मों की सफाई तो आवश्यक ही नहीं है। कर्म तो आपके जितने भी थे वो सारे के सारे ऑलरेडी वो क्षय हो चुके, उसका नाश हो चुका। लेकिन जो आपके संस्कार हैं, जो आपके इस रूप में, आप जो मनुष्य रूप में आए हो, तो यहाँ पर जो संस्कार है उसकी सफाई आवश्यक होती है। तो गुरु और ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी ही होती है कि उन संस्कारों की, गहरे पड़े हुए संस्कार जो है उसकी सफाई होती रहती है। जैसे जैसे ये सफाई होती है तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि संसार में क्या सफाई है। मेरी आसक्तियां जो मेरे परिवार से थी, मेरे संसार से थी, सब कुछ छूटता सा जा रहा है। अब प्रभु के अलावा मेरे पास में कुछ बचा ही नहीं। तो ये बड़ा ही सहज रूप से जिसे कहते हैं, तो ये प्रगति की निशानी है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इतना जानिए, कर्म आपके समर्पित हो चुके हैं उस ईश्वर को। आपका जितना भी पूर्व जन्म के कर्म रहे वो सारा का सारा भस्म हो चुका है, और जो इस जीवन के जो कर्म है वो भी जो है वो बन ही नहीं रहे, क्योंकि वो सारा का सारा आप हर रोज जो कहते हैं, एक श्लोक भी है, त्वदयं वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पयम्। तुम्हारी वस्तु थी गोविंद, मैंने तुम्ही को समर्पित कर दिया। तो अब कहाँ से बचा तुम्हारे पास में कुछ भी, तुम तो खाली हो चुके हो।
अब एक शरीर है, यंत्र है, इसमें जो संस्कार है, थोड़ी बहुत सफाई होगी और उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है। अब वो परमानंद जिसे कहते हैं, वही तुम्हारे अंदर छाएगा। तो इस प्रकार के कर्मों के जंजाल से मुक्ति अगर पाने की आकांक्षा, तो सबसे सरलतम, सबसे सहज रूप से यही एक तरीका हो सकता है। क्या कोई ऐसे तंत्र विधान, कोई मंत्र विधान, यंत्र विधान ऐसा भी है जो मेरे कर्म के बोझ को सह सके? तो बहुत सारे लोग टोटके बताते हैं कि इस प्रकार का पाप तुम्हारे सामने आया, ज्योतिषों के पास जाओ ना, वो तुम्हारे पढ़ के बताते हो भाग्य कि आने वाला तुम्हारा साल है, वर्ष है, वो कुछ इस प्रकार के कष्टों से भरा होगा, तो इसके लिए इस प्रकार की पूजन का विधान है, इस प्रकार का विधान है वहां पर। तो वो सारा विज्ञान है। फिर आप विज्ञान में क्यों पढ़ते हो इतना? विज्ञान में जैसे कहते हैं कि मैं, कोई भी काम हो आप संसार में ही देखे ना, मोबाइल का ही उपयोग जो है आप लोग करते हैं आज के जमाने में। तो पहले एक संदेश वाहक जाता था, वो बताता था, आज तो एक कॉल लगाओ, संपर्क साध लो, जिससे भी साधना है आपको संपर्क। कई बार तो ये क्या है? ये एक विज्ञान है। विज्ञान आपकी सहायता कर रहा है। जो एक लंबी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को वो छोटा कर दे रहा है। लेकिन फिर भी जो है ये संपूर्ण विनाश नहीं। जिस समय मोबाइल खराब हो गया, जिस समय ये तकनीक की सुविधा ना रही आपके पास में, सारे नेटवर्क डाउन हो गए, उस वक्त फिर से आपको उसी विधि से आना होगा। तो अभी के लिए, तुरंत की राहत के लिए आपके पास में विज्ञान है तो कार्य कर जाता है। उसी प्रकार से ज्योतिषीय उपाय है कि तुरंत की, अभी इसी वक्त अगर कोई पाप है, कोई वैसा बना है और वो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो एक तुरंत की सहायता के लिए उपाय बताया गया ज्योतिषों द्वारा, ज्योतिषाचार्यों के द्वारा। उस उपाय को करके आप तुरंत राहत तो पा सकते हैं। लेकिन जन्म जन्मांतरों के आपने कितने जन्म लिए हैं इसका अंदाजा तो है नहीं। ये शरीर क्या है ना, कि कर्मों का एक महासागर आपने खड़ा किया है, एक बड़ा सा महासागर। उस महासागर से एक लोटा पाप और एक लोटा जल जो है, वो समझ लो कि पुण्य का, और दोनों को मिला करके आपका ये शरीर तैयार हुआ है। महासागर तो वही का वही है। अभी आपने अगर राहत पा भी ली, तो भी क्या है, वो कर्म समर्पित नहीं है। कहीं कर्म अभी भी वहां पर ऐसा है कि उसका महासागर अभी जो का त्यों बना हुआ है। आपने इस जन्म में तो पाप को अपने, मतलब विज्ञान के प्रयोग से पापों को भोगना जो है वो आपने कम कर दिया। इस जीवन में आपने पाप नहीं भोगे, तो फिर क्या है, वो पाप बचेगा क्योंकि जल तो है वहां पे पड़ा हुआ, भोगना तो होगा उसको। तो जीवन में ज्यादातर देखा जाता है कि ठीक है, जवानी में अगर वो पाप आए आपके, वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा प्रारब्ध हूँ, मुझे भोगो। तो वहां पर आपने कुछ वैज्ञानिक उपाय कर दी, अंगूठिया या फिर कोई यज्ञ आहुति वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो टोने टोक के वो करके आप अभी तो उस पाप से बच गए। लेकिन वो इसी जीवन में हो सकता है कि आगे आने वाले बुढ़ापे में या कभी किसी वक्त ऐसा होगा, वो पाप जो है किसी और रूप में आपके सामने होगा, और वहां पर फिर बचने का भी मौका नहीं रहता है। तो माया ऐसे ही काम करती है। वो एक फंदा अगर तैयार करती है तो बचने का उपाय भी नहीं देती। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में अध्यात्म का होना अति आवश्यक है। अध्यात्म है तो आपको सभी चीजों से सहज रूप से आपको जो है बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। कोई कर्म आपको कभी नहीं, आज के अभी के अभी सारे के सारे पाप सब कुछ भस्म, कुछ भी नहीं। जीवन में अध्यात्म है तो फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। क्या मेरा संसार समाप्त हो जाएगा? नहीं, इस प्रभु, संसार समाप्त नहीं होता।
संसार आपका चलता रहेगा, परिवार वैसा ही है, सब कुछ है। लेकिन अब आपकी आसक्ति की डोर जो सबसे बंधी थी, वहां से हटके अगर आपने कृष्ण को चुना है तो कृष्ण के चरणों में, अगर आपने महादेव को चुना है तो महादेव के चरणों में, जिनको भी चुना है उनके चरणों से वो आसक्ति की डोर बंध जाती है। और यहाँ से फिर वो यात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा सहज, बहुत ही ज्यादा सरल और आनंद से भर जाती है। फिर कभी दोबारा इस मनुष्य योनि में आना नहीं होता। आप जाते हो उसी ईश्वर के पास, उसी ईश्वर के धाम में, और अनंत काल के लिए परम आनंद में निमग्न हो जाते हो। तो निश्चिंत रहो, तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं कर पाएंगे। अगर तुमने मन से भी, चाहे जैसे भी, अगर गुरु जीवित है तो उसको कम से कम बता दो कि मैंने आपको समर्पित कर दिया है। आगे वो देख लेगा क्या होना है। बाकी ईश्वर तो है ही तुम्हारे साथ। प्रणाम सभी को।